तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक विद रितु में। तो आ गया हूँ आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने कभी भी कोई स्टाम्प खरीदा था और वो बेकार का आपके यहाँ रखा हुआ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उसको जो है वापस करके अपना जो रिफंड ले सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एंड तक प्रोसेस को मेरे फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक नीचे बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जाना और टाइप करना है IGRS यूपी। IGRS यूपी लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे पहली जो लिंक आएगी सिंपली इसी वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख पाओगे कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश के आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है नागरिक ऑनलाइन सेवाएं वाला सेक्शन जो होगा तो इसी के ठीक नीचे कई सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन करके लिखा होगा, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने यूज नहीं किया इस वेबसाइट का, तो आपको जो है सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यहाँ रजिस्टर करें। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको उपयोगकर्ता का नाम फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको उपयोगकर्ता आईडी, आपको कोई आईडी क्रिएट कर लेनी है जो कि यूनिक हो, जो और किसी पर्सन ने ना किया हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप जो है सिंपली आपको जो है एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का और एक और कई स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर ऐसे करके कॉम्बिनेशन टाइप का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और वही पासवर्ड वापस से पुनः पासवर्ड वाले ऑप्शन में फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल संख्या यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल संख्या फिल कर लेने के बाद आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है ओटीपी सिंपली ओटीपी दर्ज करे वाले सेक्शन में फिल कर लेना है। ओटीपी दर्ज कर लेने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे सत्यापित करे का ऑप्शन होगा, तो सिंपली उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओटीपी सत्यापित हुआ। अब आपको ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो भर भी सकते हैं, नहीं तो उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा जैसा भी शो होगा आपको देख के यहाँ पे इस नीचे बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली प्रवेश करे का ऑप्शन आएगा, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे यहाँ पे आप उपयोगकर्ता पंजीकरण आवेदन पोर्टल, यहाँ पे आपका जो पंजीकरण है वो सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा और आपकी यहाँ पे उपयोगकर्ता आईडी भी शो हो जाएगी। अब आपको लॉगिन करने के लिए सिंपली प्रयोक्ता लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सबसे पहले जो आईडी आपने क्रिएट की थी उपयोगकर्ता आईडी, इस बॉक्स में आपको फिल करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड इस बॉक्स में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको जो है कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा को सिंपली जो है जो भी कैप्चा जैसा भी शो होगा आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद प्रवेश करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टाम्प वापसी नवीन आवेदन। तो सबसे पहले जनपद, तो जो भी आपका जनपद होगा आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको सिंपली प्रवेश करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप देखोगे स्टाम्प वापसी आवेदन पोर्टल आवेदन संख्या सफलतापूर्वक बनाया गया, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे आपका आवेदन संख्या दे दिया जाएगा, तो आवेदन संख्या को आपको
नोट कर रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जो है कहीं नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख पाओगे यहाँ पे विशेष नोट करके लिखा भी आ रहा है, कृपया इस विंडो पर प्राप्त आवेदन संख्या को भविष्य के लिए नोट करके रख लें, आगे की कार्रवाई प्रविष्टि में इसका आवश्यक भूमिका है। तो आपको जो है केयरफुली इसको कहीं नोट करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको विवरण भरे का ऑप्शन शो होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछेगा नाम, तो नाम में जो है चयन करना होगा कि आप अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, श्री, श्रीमती, सुश्री, कुमारी क्या लगाना चाहेंगे। तो जो भी आप पे शूट करेगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लाइक आप जो है पुरुष हैं तो श्री लगाएंगे, और अगर आप महिला हैं तो श्रीमती, सुश्री और कुमारी यूज कर सकते हैं। कुमारी अनमैरिड महिलाओं के लिए और श्रीमती मैरिड महिलाओं के लिए, तो जो भी सूटेबल होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर लेना है हिंदी में। तो आपको अपना नाम यहाँ पे हिंदी में फिल करना है, जो कि आप गूगल इनपुट टूल की मदद से कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट करके भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है, आप यहाँ से भी अपने नाम को फिल कर सकते हैं। तो नाम फिल करने के बाद आपको सिंपली जो है सही पता हिंदी में, तो आपको अपना पूरा पता इस बॉक्स में हिंदी में फिल कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर आपका जो है यहाँ पे शो होगा। मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, वो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी होगी वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप देखोगे आवेदन का दिनांक, तो जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं वो भी आवेदन का दिनांक यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा पहचान पत्र का प्रकार, तो आप जो है यहाँ पे जैसे ही चयन करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ लिस्ट ओपन हो जाएगी डॉक्यूमेंट की कि ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, और वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से आपके पास अवेलेबल होगा आप उसको जो है सिलेक्ट करके उसका डिटेल फिल कर सकते हैं। तो आधार कार्ड हर किसी के पास है, तो सिंपली आधार कार्ड वाला सबसे इजी मेथड है, तो आधार कार्ड वाले को ऑप्शन को ही चुन लीजिएगा। उसके बाद पहचान पत्र संख्या, तो आपको क्या करना है अपना आधार नंबर या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है यहाँ से, आपको उस डॉक्यूमेंट का आईडी नंबर, यानी कि जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। उसके बाद आप आ जाते हैं बैंक विवरण में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंक विवरण लिखा हुआ है, तो सिंपली जो है आप पहले सबसे पहले बैंक का नाम, तो बैंक का नाम अंग्रेजी में, तो आपका जो भी बैंक होगा आप सिंपली यहाँ पे अंग्रेजी में नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद पूछेगा शाखा का नाम अंग्रेजी में, तो आपके जो बैंक का जो भी ब्रांच होगा यानी कि शाखा होगा आप सिंपली इस बॉक्स में फिल कर लेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड अंग्रेजी में, तो मतलब कि जो भी आपके बैंक की आईएफएससी कोड होगी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद एमआईसीआर कोड अंग्रेजी में, तो एमआईसीआर कोड बहुत लोग को नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो एमआईसीआर कोड का पता कैसे लगाना है। मान लीजिए आपका बैंक यूबीआई है, ठीक है, आपका बैंक यूबीआई है और ब्रांच जो भी ब्रांच है, तो आप सिंपली जो है कोई भी न्यू टैब खोलोगे और उसमें सर्च करोगे, जैसे कि मान लीजिए यूबीआई महनगर ब्रांच एमआईसीआर कोड, ये लिख के आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पे आप देख पाओगे एमआईसीआर कोड लिख कर आ रहा है, तो सिंपली इस कोड को आपको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पे आकर एमआईसीआर कोड वाले ऑप्शन में आकर पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो भी बैंक होगा, लाइक आपका स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, तो आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे और उसका जो ब्रांच का नाम लिखेंगे और लिखेंगे ब्रांच एमआईसीआर कोड। तो जैसे आप सर्च करेंगे सबसे टॉप पे सबसे पहले आपको एफसी कोड दिखाएगा, उसके बाद आपका एमआईसीआर कोड दिखा देगा, तो आपको वो कोड यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है खाता संख्या का, तो खाता संख्या वाले बॉक्स में अपना जो अकाउंट नंबर है आपका फिल कर लेंगे। उसके बाद पुनः खाता संख्या भरें, तो इस बॉक्स में वही खाता संख्या दोबारा से फिल करके नीचे आप देख पाएंगे प्रविष्टि सुरक्षित करे का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या आप विवरण सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस टाइप का पॉपअप शो होगा, तो आपको क्या करना है सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा जहाँ पे स्टाम्प शुल्क करके लिखा हुआ होगा, तो आपको स्टाम्प चुनना है कि आपका स्टाम्प किस टाइप का है, आपका ई स्टाम्प है या फिर नॉर्मल स्टाम्प जो होता है वो है। तो जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा नॉर्मल स्टाम्प है, तो हम सिंपली जो है स्टाम्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब जो है जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए आपका ई स्टाम्प है तो आप सिंपली ई स्टाम्प वाले ऑप्शन पे
क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दोनों ही है तो आप दोनों पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमारा स्टाम्प है केवल, तो स्टाम्प की वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टाम्प विवरण पूछा है। तो स्टाम्प का विवरण भरे वाला ऑप्शन एक ग्रीन कलर के आइकन में लिखा होगा, तो इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पॉपअप शो होगा कि सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट आर मैंडेटरी फॉर पेइंग स्टाम्प ड्यूटी यूजिंग स्टाम्प, मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्टाम्प का सर्टिफिकेट नंबर होता है और जिस डेट को वो जारी हुआ होता है, मतलब जिस डेट को आप लेकर आते हैं, वो मैंडेटरी है फिल करना। तो आपको जो है यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको अपने स्टाम्प पेपर का प्रमाण पत्र संख्या जो है फिल करना होता है। स्टाम्प पेपर का प्रमाण पत्र संख्या फिल करने के बाद आपको जो है डेट कि आपने किस डेट को वो स्टाम्प पेपर जो है लिया था, तो सिंपली आप जो है यहाँ से डेट डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है स्टाम्प मूल्य, तो चयन यहाँ पे चयन करें लिखा हुआ है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्टाम्प की जो भी वैल्यू होगी आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका स्टाम्प 10 का है, 20 का है, 100 का है, 1000 का है, 5000 का है या फिर 25000 का है। तो ऐसे करके कई सारे ऑप्शन होंगे, तो जो भी आपके स्टाम्प की वैल्यू होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है स्टाम्प पेपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सुरक्षित करे का ऑप्शन होगा, तो आपको सुरक्षित कर लेना है। तो ऐसे करके अगर आपके पास कई सारे स्टाम्प पेपर हैं तो उन सब की जो है सर्टिफिकेट नंबर और जिस डेट को वो इशू हुआ है और उसकी वैल्यू वैसे कर करके आप जो है कई सारे को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एक है तो ठीक है, अगर कई सारे हैं तो सबको भी एक ही बार में आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारा स्टाम्प पेपर की प्रमाण पत्र संख्या ये है और हमने जो है स्टाम्प पेपर को 2 जनवरी को 24 में लिया था और स्टाम्प की वैल्यू मान लीजिए आप जो भी हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए स्टाम्प की वैल्यू 10 रुपए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो भी होगी आप चूज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे सुरक्षित करे का ऑप्शन है, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा जहाँ लिखा होगा रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके कर देना है। तो मान लीजिए हमारे पास और भी स्टाम्प है, तो इसी प्रकार से हम जो है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल फिल कर ली, प्रमाण पत्र संख्या, उसके बाद जिस डेट को हमने लिया था यहाँ पे वो डेट एंटर कर लिया, उसके बाद स्टाम्प की वैल्यू सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सुरक्षित कर दिया। तो ऐसे करके जो है अगर हमारे हमारे पास कई सारे स्टाम्प पेपर है तो हम सबको बारी बारी से ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे एक क्रॉस का आइकन बना हुआ है, तो इस वाले आइकन पे ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपका पूरा वैल्यू दिखा देगी। हमने तो 10 वाला वैल्यू सिलेक्ट किया था क्योंकि एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे वो वैल्यू दिखा रही है। तो आपने आपकी जो भी स्टाम्प की वैल्यूएशन होगी सब यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टाम्प वापसी हेतु जनपद का चयन, तो आप किस जनपद में स्टाम्प को वापसी करना चाहते हैं, तो आपका जो भी जनपद होगा आप चयन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको वहां से अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कुल देय स्टाम्प शुल्क, और जो भी आपका कुल स्टाम्प का कुल देय होगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख पाएंगे यहाँ पे स्टाम्प शुल्क का विवरण, तो आपको क्या करना है इस बॉक्स में स्टाम्प शुल्क का विवरण भरना है कि स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन एवं वापसी का कारण, यानी कि आपने किस पर्पज से स्टाम्प को लिया था और वापसी क्यों कर रहे हैं। तो सपोज आपने एग्रीमेंट के लिए किया था या लीज डीड के लिए किया था या फिर कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपने जिस भी पर्पज के लिए लिया था आपको वो चीज यहाँ पे फिल करनी है। कि आप ये भी लिख सकते हैं कि किरायानामा हेतु लिया गया था परंतु कार्य न हो पाने की स्थिति में वापसी हेतु आवेदन किया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप जो है एग्रीमेंट के लिए कर रहे हैं तो किरायानामा की जगह एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, या फिर लीज डीड के लिए कर लिए थे तो वो भी कर सकते हैं। तो जो भी रीजन होगा, जो भी आपका स्टाम्प खरीदने का पर्पज रहा होगा, उस डिटेल को यहाँ पे फिल करके कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रविष्टि सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख पाएंगे आप कुछ इस टाइप का समस्त विवरण आपका जो भी आपने फिल किया था उसकी एक प्रीव्यू यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे स्टाम्प का विवरण लिखा होगा, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो आपको सारी डिटेल आपकी फिल हो जाएगी कि आपने स्टाम्प के विवरण में क्या क्या फिल किया है, मतलब क्या क्या डिटेल फिल की थी।
उसको आपको देख लेना है, ठीक है? उसको मिलाने लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे देख पाएँगे आगे करके लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूछेगा आपसे स्टाम्प वापसी हेतु अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट हेतु दिनांक मतलब कि आपको जो है एक अपॉइंटमेंट की डेट जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी कि आपको किस डेट को अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो सिंपली जो है जो भी डेट यहाँ पे अवेलेबल है आप वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मान लीजिए हमने 31 जनवरी को करना है तो हमने चुन लिया, उसके बाद समय का चयन करे वाला ऑप्शन होगा तो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरे टाइमिंग की डिटेल जो है यहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगी। तो जो भी टाइमिंग मतलब जिस भी टाइमिंग आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी टाइम जिस टाइम को आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, आपको अपने हिसाब से वो टाइम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दाम वापसी हेतु अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट का दिनांक आपका जो है डेट दिखाएगा, उसके बाद जो भी आपने समय सेलेक्ट किया होगा वो दिखाएगा उतने बजे से उतने बजे के बीच में। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, नीचे आगे का ऑप्शन होगा तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ इस टाइप का घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा, जिसे आपने केयरफुली पढ़ लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा होगा। एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे या हमारे द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में अंकित सभी विवरण मेरी जानकारी में सत्य है तथा इनमें कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित या छिपाया नहीं गया, तथा मेरे या हमारे प्रस्तावित लेख पत्र में उपरोक्त विवरण इसी रूप में यथास्थान अंकित किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक चेक मार्क ब्लू कलर में बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन है टिक हो चुका है। अब आपको कैप्चा जो है एज इट इज इस कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कर लेना है जैसा आपका कैप्चा शो होगा। उसके बाद सहायक आयुक्त स्टाम्प कार्यालय को प्रेषित करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका जो आवेदन है वो सहायक आयुक्त स्टाम्प कार्यालय के यहाँ भेज दिया जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा जहाँ पे लिखा होगा कृपया आवेदन प्रपत्र को भली भांति जांच लें, सुरक्षित होने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं? तो आप अगर मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि कोई त्रुटि है तो आप यहाँ से कैंसिल करके अपने आवेदन का करेक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपका आवेदन सही है तो सिंपली आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख पाओगे स्टाम्प वापसी के आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आवेदन जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प पब्लिक सहायक महानिरीक्षक कार्यालय को सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। तो अब यहाँ पे आवेदन प्रिंट करे का ऑप्शन भी शो होगा, तो आप यहाँ से आवेदन को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आवेदन प्रिंट करे का ऑप्शन शो होगा, तो इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको अपने आवेदन की कॉपी प्रिंट करके रख लेनी है या फिर आप चाहें तो इसको जो है सेव टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को जो है अपना आवेदन कर लेना है। आवेदन कर लेने के बाद आपको जो है अपना स्टाम्प पेपर जो आपने आवेदन किया था उसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है, साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट की डिटेल दी थी उसकी फोटोकॉपी ले लेनी है, और जो आपका स्टाम्प है जो भी आपको रिफंड करना है वो आपको ले लेना है। वो लेके आपको कोषागार कार्यालय जो है अपने जनपद के चले जाना है। वहाँ जाके जो भी डेट आपको मिली है, जो भी डेट या फिर आपने सिलेक्ट की है अपॉइंटमेंट के लिए, उस डेट को आपको पहुँच जाना है। वहाँ पे कुछ छोटी-मोटी फॉर्मेलिटी की जाएगी, आपको एक रिसीविंग दी जाएगी, और साथ ही साथ 7 से 10 दिन के अंदर जो आपका अमाउंट होगा स्टाम्प का उसमें से 10% काट के आपके जो बैंक खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।